वो मूवमेंट नहीं बनता आपका। और आप किसी भी तरह से मुद्दा हिंदू मुसलमान का नहीं है। मैं बस एक चीज बार-बार मैं इसलिए बार-बार क्लैरिफाई कर रहा था प्रोफेसर कुमार, जो अतीकुर रहमान ने कहा, शोएब भाई, शोएब चौधरी, ये मुद्दा किसी भी तरह से हिंदू मुसलमान का नहीं है। ये विदेशी आक्रमणकारी आक्रांताओं के खिलाफ ताल ठोकना है नहीं है। और आप सब मेरे साथ हैं, उनके साथ कोई भी नहीं है। बर्बर, बाबर, अकबर, औरंगजेब, इनके साथ कोई नहीं है ना मेरे ख्याल से। शोएब भाई, मुझे बोलने का मौका हाँ, बोलिए, बिल्कुल बोलिए, आप बोलिए। आप सही कह रहे हैं, कोई बर्बरता के खिलाफ कोई नहीं है, लेकिन बर्बरता के खिलाफ कोई नहीं है। आपने दो चीजें मेंशन की, तलवार की नोक पर आपने कहा तलवार की नोक पर लोग कन्वर्ट हुए। मेरी जनरेशन कन्वर्ट हुई है और मुझे इस बात का यकीन है, क्योंकि कन्वर्ट इसलिए हुई है क्योंकि इकलौता मजहब है, आपने डीएनए का जिक्र किया, इसलिए कन्वर्ट हुए, क्योंकि हमारे यहाँ ब्राह्मण और दलित में कोई फर्क नहीं समझा जाता। हमारे यहाँ किसी धर्म जाति में छोड़िए समझा जाता। क्या राजनीति ला रहे हैं? आपको जवाब दूं मैं। हुए मुगल काल भी दलितों का क्या हाल था? आप यही बात करते चले रहे। डीएनए का जिक्र आप लोग कर रहे हैं, डीएनए का जब आप जिक्र करते हैं। जोगेंद्रनाथ मंडल के साथ क्या किया था सुनिए। मुझे आबन जी 1 मिनट दीजिएगा, मैं इनका जवाब दूंगा। मुझे 1 मिनट दीजिएगा। मेरे साथ मनोज मुंतशिर जुड़ गए, मुझे जल्दी से अगर आप जिक्र करेंगे तो ये भी बताइए जी। अरे सुनिए, 1 मिनट। अतीकुर साहब बैठे हैं और अतीक साहब मेरी बात की गवाही देंगे। जरा श्रीमान जी, सैयद अहमद खां साहब ने उन मुसलमानों के लिए क्या कहा है जिन्होंने 1857 में हिस्सा लिया था? मालूम है क्या शब्द यूज किया है अपनी किताब में? बदजात, बदमाश। बताइए, क्योंकि मैंने अभी कल ही रिसर्च लोगों ने विद्रोह किया था। बना रहा हूं सर। सब ये दलित की बात कह रही हो, आप कह रहे हैं जोगेंद्रनाथ मंडल के साथ जिन्ना ने क्या किया पाकिस्तान में? रिपीट करिए। जोगेंद्रनाथ मंडल पहला कानून मंत्री पाकिस्तान का। अरे छोड़िए साहब, आप ये प्रोपेगेंडा छोड़िए, या हम इतिहास की बात करने को बैठे थे। आपकी पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत है आपको कपिल साहब। आपका दिमाग जो पाकिस्तान के बहुत मोहब्बत है आपको। यहाँ पे अभी पिछले हफ्ते एक दलित लड़के ने ब्राह्मण लड़की से शादी की, उसका सर कलम कर दिया गया। वो नहीं आपको समझ में आया? हम लोग नहीं दिखाई दे रहा। पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत है आपको। आप तोड़ने पाकिस्तान से इतनी मोहब्बत क्यों है भाई आपको? की बात करते हैं। मैं प्रेम शुक्ला आपको 30 सेकंड दे रहा हूं, क्योंकि मुझे मनोज मुंतशिर मेरे साथ जुड़ गए। मनोज भाई, मैं आ रहा हूं, बस प्रेम शुक्ला 30 सेकंड में आपको दे रहा हूं। प्रेम शुक्ला, मैं आपको 30 सेकंड दे रहा हूं। प्रेम शुक्ला शोएब चौधरी, आप मुगलों के कितने भी गुण गा लें, तैमूरियों के चाहे जितने भी गुण गा लें, आपके पूर्वज चौधरी ही थे, आपके पूर्वज चौधरी ही रहेंगे। हाँ, और फख्र है इस बात का, मुझे फख्र है कि उन्होंने अपना धर्म होना चाहिए। मुगलों का होना, मुगलों ने आपके पूर्वजों को बहुत पीड़ा दी है, इसलिए मुगलों के प्रति बहुत जो है जिस दिन, अरे सब तो ओबीसी का आरक्षण तो निकाल दीजिए। मनोज मुंतशिर मेरे साथ जुड़ गए हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम शुक्ला, शोएब चौधरी, जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े। मनोज मुंतशिर, कबीर खान के जो कमेंट है उस पर मैं आपका रिएक्शन चाहूंगा। जो कबीर खान साहब कह रहे हैं कि भाई इतने बुरे नहीं थे ये मुगल, और वास्तविक राष्ट्र निर्माता थे, रियल नेशन बिल्डिंग उन्होंने की। मनोज, स्वागत आपका। कबीर खान साहब बहुत बड़े फिल्म मेकर हैं, मैं उनकी फिल्मों को बहुत पसंद करता आया हूं। हमने कभी साथ में काम नहीं किया, लेकिन एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट हमारे बीच में है। मैं नहीं जानता कि वो किस बुनियाद पे ऐसा कह रहे हैं कि मुगलों ने इस देश को बनाया, वो इस नेशन का बिल्डर्स थे, लेकिन मुगलों से पहले भी ये देश था, ये हम सबको पता है। कमाल की बात तो यही कि जब हमें इतिहास पढ़ाया जाता है तो ऐसे पढ़ाया जाता है जैसे मुगल से ही कहानी शुरू हुई। नहीं साहब, उसके पहले भी कहानी थी। 10,000 सालों की रिकॉर्डेड हिस्ट्री है हमारे देश की। और अगर अब आप जाएं और आप देखें तो जो आपको साक्ष्य मिल रहे हैं, जो आपको अवशेष मिल रहे हैं, वो लाखों वर्षों के हैं। तो मुगलों से पहले भी भारत हुआ करता था, और मुगलों से पहले हम सोने की चिड़िया थे। हमें सोने की चिड़िया मुगलों ने नहीं बनाया है, हम सोने की चिड़िया थे। तभी ये सारे आक्रांता, चाहे वो तुर्क हों, चाहे वो अब्दाली हों, चाहे मुगल्स हों, ये सबके सब आए ही इसलिए थे क्योंकि हम बड़े बनाए थे। तो ये मेरा कहना है, ये मेरा हिस्ट्री का नॉलेज कहता है, जितना मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है। और अब कबीर साहब अगर ऐसा नहीं सोचते, कुछ और सोचते हैं, उनको अपने सोचने का हक है। अगर हम आमने सामने होते तो हम बात करते, और मुझे लगता है एक बड़ा हेल्दी डिस्कशन होता। लेकिन कि वो भी शायद मेरी बात मान जाते, या मैं उनकी 1-2 बातें मान लेता। नहीं, लेकिन बर्बर बाबर या बर्बर अकबर की भक्ति को लेकर आप कुछ कहेंगे? जो अभी मुगलों का महिमा मंडन किया जाता है, ये बर्बर, बाबर और अकबर के कितने भक्त हैं? एक इंसान जिसका पूरा इतिहास भरा पड़ा हुआ है काले कारनामों से,
ये आदमी जो लोगों को जजिया ना देने के लिए फांसी चढ़ा दिया करता था, और जजिया की बात, ये नॉर्मल टैक्स नहीं था, ये हम सबको पता है, ये वो टैक्स था जो गैर मुस्लिमों को देना पड़ता था। तो एक ऐसे देश में जहां जात और पात का बंटवारा इस हद तक पहले से रहा हो, वहां अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि बंटवारा खत्म करते हैं, आइए आप और मैं दोनों मिलकर चुनते हैं हमारा हीरो कौन है। राणा प्रताप हमारा हीरो है, हमारे हीरो पृथ्वीराज हैं, हमारे हीरो हमारे अब्दुल कलाम जी हैं, ये सब हमारे हीरो हैं, ये सही हीरोज हैं, इनके बारे में बात करते हैं। मत उलझिए, बहुत छोटी सी जिंदगी है, खत्म हो जाएगी और हम इस बात पे लकीर पीटते रह जाएंगे कि हमने अकबर को बचा लिया। अकबर को और आप बचा भी नहीं सकते हैं, मैं आपको बता दूं ये बात, क्योंकि अब लोग जागे हुए हैं। अब लोगों को सही जो हिस्ट्री है, जो मैनिपुलेटेड हिस्ट्री नहीं है, जो एजेंडा वाली हिस्ट्री नहीं है, जिसको के कहीं से प्रायोजित नहीं किया गया, वैसी हिस्ट्री सामने है लोगों के। अब वो मूर्ख नहीं बनेंगे, अब वो बेवकूफ नहीं बनेंगे। अब हम पढ़ चुके हैं कि अकबर का कैरेक्टर क्या था। आप हमारे लिए 100 फिल्में बना लें, आप हमें मुगल आजम दिखा लें, आप हमें जोधा अकबर की प्रेम कहानी दिखा लें, हम जानते हैं कि जोधा अकबर की प्रेम कहानी या वो रिश्ता कितनी बड़ी मजबूरी का था। हम जानते हैं कि आमिर के राजा ने, भारमल ने अपनी बेटी क्यों दी थी अकबर को, ये सब हमको पता है, ये मजबूरी अब हम जान चुके हैं। और मुझे तो हंसी आती है जब आप इसको प्रेम कहानी कहते हैं, और जब प्रेम के ऊंचे आदर्श आपके सामने आते हैं तो आप राधा कृष्ण, श्री राम और सीता के साथ साथ आप लाके जोधा और अकबर को खड़ा कर देते हैं। तो मुझे उस पर एतराज है, मुझे शर्मिंदगी इस बात पे है कि एक इंसान, जोधा उनकी तीसरी पत्नी थी और तीसरी पे वो रुके नहीं है। मुझे लगता है अगर आप विकिपीडिया चेक कर ले तो उस पर 12 दिखती हैं, 3 के बाद 9 और जो सच है कि अब मैं परी खाने की बात नहीं कर रहा हूँ कि परी खाने में कितने लोग थे, कितनी महिलाएं थी, इसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन जो कि उनकी शादियां हुई थी वो दर्जनों में थी। जोधा के बाद 9-10 शादियां की, कौन सी मोहब्बत है भाई, ये कौन सा प्यार है। और इस प्यार की तुलना आप मेरे हीरो से ना करें, इस प्यार की तुलना उन सच्चे नायकों से ना करें जिनको भारत की इस धरती ने आपने भी एक तुलना कर दी ना डकैतों से, आपने कर दिया कि ये जितने हैं ये ग्लोरीफाइड डकैत हैं, सब पीछे पड़ गए आपके, खासकर ट्विटर सोशल मीडिया पर। मनोज, लुटेरे, आतंकवादी, आक्रांता, ग्लोरीफाइड डकैत, ये जितने भी विशेषण मैंने अपने वीडियो में दिए हैं ये सब सही हैं। मैं बड़ी विनम्रता के साथ ये बात कहना चाहता हूँ कि इसमें से कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि मैंने किसी उत्तेजना में लिख दिया या उत्तेजना में कह दिया या बोल दिया। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे निशाने पे लाने वाले कौन लोग हैं, ये थोड़ा कन्फ्यूजन है मुझे, और मैं खुद समझना चाहता हूँ कि एक बहुत बड़ी बटालियन मेरे ऊपर फायर कर रही है, और मैं तथ्यात्मक तौर पे बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो बातें हैं इनको आप समझो, जात पात से ऊपर उठो। मैं अगर ये कहता हूं कि जयचंद को ये देश हीरो नहीं मानता, ये देश अगर रावण को हीरो नहीं मानता, एक क्षत्रिय था, एक ब्राह्मण था, पर कौन सा क्षत्रिय आपको मिलेगा या कौन सा ब्राह्मण आपको मिलेगा जो कहे कि मैं तो रावण का बहुत बड़ा भक्त हूं, या कौन सा क्षत्रिय ऐसा बोलेगा कि मैं तो जयचंद के नक्शे कदम पे चलना चाहता हूं। जो गलत है वो गलत है। इतनी जरा सी बात समझने में क्या प्रॉब्लम है। हम जब अपने राष्ट्र को सही नायक नहीं देंगे तो आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके लिए क्या भविष्य छोड़ के जाएंगे, इसका अंदाजा आप खुद लगाइए, और जिम्मेदारी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनोज। लुटेरे, आक्रमणकारी, आक्रांता, ग्लोरीफाइड डकैत और हमारा आज का हैशटैग तालिबानी मुगल्स। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.